All the stories, incidences, names, and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसने आज तक अपनी पढ़ाई पूरी ना की हो, क्या वो एक बुक्स का बिजनेस कर सकता है? आज ब्रांड टेल्स में मैं अतीक आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, एक ब्रांड टेल बताने वाला हूं जो हमारे देश की ही है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कोई सपना छोटा नहीं होता और कितना भी मुश्किल, कितना भी बड़ा ख्वाब हो, जब तक उसमें जुनून, जब तक पैशन ना हो, वो ख्वाब अधूरा ही रहता है। ब्रांड टेल्स में आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आर श्रीराम की। कहानी एक कॉलेज ड्रॉप आउट की जिसने बनाया इंडिया का बिगेस्ट बुक स्टोर ब्रांड क्रॉसवर्ड। रेडियो सिटी ब्रांड टेल्स। आप सुन रहे हो ब्रांड टेल्स विथ मी अतीक। आर श्रीराम का बचपन उनके इस क्रॉसवर्ड की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे बचपन में पढ़ाकू होते हैं, किताबों से जिन्हें प्यार होता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कम ही पार्ट लेते हैं। पर आर श्रीराम के केस में ऐसा नहीं था। स्कूल में पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, पर स्पोर्ट्स में भी उतने ही अच्छे थे। यहां तक कि ही रिप्रेजेंटेड हिज स्कूल इन द ट्रैक एंड द फील्ड इवेंट्स। पर स्कूल में श्रीराम का फेवरेट पीरियड हुआ करता था लाइब्रेरी का। पढ़ाई के अलावा की बुक्स पढ़ना श्रीराम को बेहद पसंद था और शायद यहीं से क्रॉसवर्ड के आइडिया का बीज पनपा होगा। पर क्रॉसवर्ड तक की जर्नी इतनी इजी नहीं थी, ना ही क्रॉसवर्ड खुलने के बाद की जर्नी। ब्रांड टेल्स। आर श्रीराम के फादर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल में काम करते थे। पर सिंस उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, वो जनरल मैनेजर से आगे नहीं बढ़ पाए। और जैसे हर पेरेंट अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों की ओर देखते हैं, श्रीराम के फादर भी ये होप करते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर इंजीनियरिंग करेगा। उधर श्रीराम को बुक से लगाव हो चुका था और ये किताबी कीड़ा श्रीराम को एक अलग विचारधारा में ले जा रहा था। क्या होता है ना कि किताबें पढ़ने से आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई सोच मिलती है। यहां तक कि किताबें आपके अंदर सवाल करने की एक जागृति, एक अवेकनिंग को लेकर आती है। 12th स्टैंडर्ड तक आते आते श्रीराम खुद सोचने लगा, क्या उसे रियली इंजीनियरिंग ही करना है? रादर श्रीराम खुद ही के एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल करने लगा। मैं कौन हूं? लाइफ में मेरा पर्पस क्या है? क्या जीवन में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है या देयर इज मोर टू लाइफ देन दिस? इन्हीं सबके बीच पेरेंटल प्रेशर के कारण श्रीराम ने आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम भी दी, जो इवेंचुअली ही कुडंट क्लियर। लॉयला कॉलेज से बीएससी इन मैथमेटिक्स के साथ श्रीराम विजुअल आर्ट्स में इवनिंग कोर्स करने लगे। धीरे धीरे श्रीराम स्टार्टेड क्वेश्चनिंग उसकी बीएससी की पढ़ाई। वो क्यों वो चीज कर रहा है जिसमें उसका मन नहीं है? इवेंचुअली श्रीराम ने कॉलेज आधे से छोड़ दी। काफी टाइम तक श्रीराम ने छोटी मोटी जॉब्स की, पर किताबों ने श्रीराम को यह सिखाया था कि आप अगर ऐसा काम कर रहे हो जहां आप सुबह उठो और आपको काम पे जाने का मन ना हो, तो ऐसे जॉब में कुछ तो प्रॉब्लम है। जनवरी 1988 की एक सुबह श्रीराम को पता चलता है कि उस टाइम के मद्रास में किताबों की एक नई दुकान खुली है जिसका नाम था लैंडमार्क। श्रीराम के लिए वो दुकान किसी डिज्नीलैंड की तरह थी। श्रीराम ने उस दुकान में बहुत एंजॉय किया क्योंकि चारों ओर से वो किताबों से घिरे हुए थे। श्रीराम ने सोचा कि अभी ये जो पल है वो पल परमानेंट हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। Shriram realized this was the kind of place he had always dreamt of working at. श्रीराम उस स्टोर के मैनेजर के पास गए और उनसे कहा कि उन्हें इस स्टोर में काम करना है। मैनेजर ने श्रीराम को बुक से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे एंड इन 10 मिनट्स मैनेजर ने श्रीराम को जॉब ऑफर कर दी। स्टोर में श्रीराम का काम था एक सेक्शन को हैंडल करना
कस्टमर्स जो आए उन्हें बुक्स ढूंढने में हेल्प करना और स्टोर की बाइंग टीम को हेल्प करना नई बुक्स खरीदने में। पर पहले दिन ही श्रीराम ने यह रियलाइज किया कि कस्टमर्स छोड़ो, उसे खुद बुक्स को ढूंढने में काफी टाइम लग रहा था, क्योंकि बुक्स जिन शेल्फ्स में रखी थी वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। इस जॉब से पहले श्रीराम ने ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी में काफी टाइम बिताया था, तो उस एक्सपीरियंस से खुद ही बुक्स को अरेंज करने का एक सिस्टम अपने दिमाग में बना के रखा था। श्रीराम ने वही टेक्निक अपने इस नए जॉब पे लगाई, जिस वजह से ना सिर्फ उसके सेक्शन के कस्टमर्स को बुक्स ढूंढने में आसानी रहती थी, उसके बुक्स पढ़ने के पैशन के कारण वो अपने कस्टमर्स को काफी सही रिकमेंडेशंस भी देता रहता था। विद इन अ मंथ लैंडमार्क स्टोर पर लोग स्पेसिफिकली श्रीराम को ढूंढने आते थे। मीनवाइल श्रीराम लैंडमार्क बुक स्टोर के ओनर हेमू को बार बार परेशान करता था टू ब्रिंग न्यूअर बुक्स एंड ऑल्सो अरेंज फॉर द मिसिंग टाइटल्स। एक दिन परेशान होकर हेमू ने श्रीराम से कहा, इतना ही कंप्लेन करना है तो चलो, आज से बुक्स खरीदने का जिम्मा तुम्हारे कंधों पर। श्रीराम को लैंडमार्क बुक स्टोर के बुक्स खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अब जब भी कोई कस्टमर स्टोर में आता, श्रीराम उनसे उनके बुक्स के प्रेफरेंस के बारे में बात करता और फिर जाकर वही बुक्स या फिर उस टाइप की बुक्स को ऑर्डर भी कर देता। लैंडमार्क स्टोर में आए लोगों को उनके बुक्स सोर्स करने में श्रीराम को एक अलग ही खुशी मिलने लगी। अभी तक क्रॉसवर्ड का आइडिया नहीं जन्मा था, पर ऑल दिस वॉज लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर इंडियाज बिगेस्ट बुक स्टोर चेन। आप सुन रहे हो ब्रांड टेल्स। धीरे धीरे कस्टमर्स श्रीराम के फ्रेंड्स बनने लगे थे, सिंस दे ऑल शेयर्ड द लव फॉर बुक्स। लगभग साल जितना हो गया था श्रीराम को उस बुक स्टोर में काम करते करते। एक दिन राम प्रसाद नाम के कस्टमर ने श्रीराम को उनके घर पे इनवाइट किया। राम प्रसाद के फादर हैदराबाद में एक तेलुगु फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे और राम प्रसाद हैदराबाद शिफ्ट हो रहे थे अपने फादर के स्टूडियो सेटअप की मदद के लिए। राम प्रसाद श्रीराम को कहते हैं कि वो हैदराबाद में वो ये लैंडमार्क बुक स्टोर बहुत ही मिस करेंगे और श्रीराम को ये सजेस्ट करते हैं कि वो क्यों ना हैदराबाद में आकर एक बुक स्टोर ओपन करे। ये पल श्रीराम की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पल था। श्रीराम बैठकर इस ऑफर के बारे में सोचने लगा। एक और तो ये बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर था, जहां श्रीराम को नया स्टोर खरीदने की लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर एक डर भी था, क्योंकि श्रीराम के पास एक पूरा का पूरा स्टोर खड़ा करने का कोई नॉलेज ही नहीं था। लैंडमार्क बुक स्टोर में श्रीराम की ज्वाइनिंग के कुछ महीनों बाद ही अनीता ने वो बुक स्टोर ज्वाइन किया था। वहीं दूसरी ओर सेम स्टोर में सुदर्शन रेड्डी भी थे, जो वेंडर्स और अकाउंटिंग संभालता था। श्रीराम ने दोनों को इस हैदराबाद वाले प्लान के बारे में बताया और दोनों, अनीता और सुदर्शन, तैयार हो गए। नवंबर 1989 में तीनों ने लैंडमार्क बुक स्टोर से इस्तीफा दे दिया और तीनों निकल पड़े हैदराबाद की ओर एक नए सपने के साथ। तीनों में से किसी को ना बिजनेस प्लान बनाने का नॉलेज था, ना ही नॉलेज था कैश फ्लो या वर्किंग कैपिटल को संभालना। पर श्रीराम ने यह नए सपने को सच्चाई में बदलने का दृढ़ निश्चय करके रखा था, एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक। हैदराबाद के सरदार पटेल रोड पर जुलाई 1990 में वॉल्डन नाम से एक बुक स्टोर की शुरुआत की गई। पर वॉल्डन बाकी के बुक स्टोर से अलग था। Walden was the first bookstore to stock a wide range of non-book items such as stationery, music, movies and toys. साथ ही श्रीराम ने The Blue Ocean Strategy को अपनाया, जो ये कहता है कि more than the existing customers, non-customers या undeserved customers पे ज्यादा ध्यान दो। Walden को डिजाइन किया गया as a welcoming bookstore, जहां everybody was welcome to be a part of it. इन शॉर्ट, श्रीराम और उसकी टीम ने वॉल्डन को पोजीशन किया एज अ फ्रेंडली इनवाइटिंग प्लेस, जो सिर्फ एक हार्डकोर बुक लवर्स के लिए नहीं है, बट हर एक इंसान के लिए है। श्रीराम और उसकी टीम ने वॉल्डन में जी जान लगा दिया। दे यूज्ड टू वर्क नॉन स्टॉप 7 days a week with tremendous energy.
एंड इन नो टाइम पूरे हैदराबाद में वॉल्डन बुक स्टोर का एक नाम हो गया। लैंडमार्क बुक स्टोर के एक्सपीरियंस को श्रीराम, अनीता और सुदर्शन ने वॉल्डन में भी रेप्लिकेट किया, जहां सबसे ज्यादा तवज्जो कस्टमर फीडबैक और उनके साथ रैपो पे दिया गया। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ कस्टमर का साथ और सपोर्ट ही नहीं, वेंडर्स का भी भरोसा उतना ही इंपॉर्टेंट है। श्रीराम के वेंडर्स को श्रीराम पर विश्वास था, क्योंकि वो जानते थे कि श्रीराम जो बेच रहा है उसे उस चीज का पूरा नॉलेज है। इसलिए जहां नए बिजनेसेस को वेंडर्स क्रेडिट देने से हिचकिचाते थे, श्रीराम को 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया जाता था। 90 डेज का क्रेडिट पीरियड वॉज अ मेजर रीजन वॉल्डन का वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे से मैनेज होता था, एंड इन नो टाइम वॉल्डन एक बड़ा नाम बन गया था। पर श्रीराम को हैदराबाद के वॉल्डन तक रुकना नहीं था। उसे वॉल्डन को देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में ले जाना था। श्रीराम की इच्छा थी टू ओपन अ चेन ऑफ बुक स्टोर्स ऑफ वॉल्डन, पर अनफॉर्चुनेटली वॉल्डन के ओनर्स इस बात से सहमति नहीं रखते थे और उन्होंने श्रीराम को वॉल्डन चेन ऑफ बुक स्टोर्स खोलने की इजाजत नहीं दी। फंडिंग का एक सिंपल सा रूल है, डोंट आस्क हु विल फंड अस। हमें पैसा कौन देगा ये सोचोगे तो कोई भी फंडिंग नहीं मिलेगा। पर हां, अगर ये पूछोगे कि हु स्टैंड्स टू गेन द मोस्ट बाय फंडिंग अस, हमें पैसा देने से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। श्रीराम ने खुद से यही सवाल किया और उसे जवाब मिला, पब्लिशिंग बिजनेस। श्रीराम ने सोचा कि जो बिजनेसमैन खुद पब्लिशिंग इंडस्ट्री में है या जो खुद डिस्ट्रीब्यूटर है, बुक स्टोर की चेन से उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। श्रीराम ने बैठकर ऐसे बिजनेसमैन की लिस्ट बनाई, जिसमें सबसे ऊपर नाम आया इंडिया बुक हाउस के ओनर मिस्टर मीर चंदानी का। श्रीराम ने बैठकर मीर चंदानी को स्टडी किया एंड ही रियलाइज्ड कि मिस्टर मीर चंदानी का अटेंशन स्पैन इज हार्डली 2 to 3 मिनट्स। यानी श्रीराम को मिस्टर मीर चंदानी को अपना आइडिया पिच करने के लिए और उन्हें कन्विंस करने के लिए थे तो बस 2 या 3 मिनट्स। श्रीराम ने मिस्टर मीर चंदानी को वॉल्डन बुक स्टोर इनवाइट किया, जहां मिस्टर मीर चंदानी गॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय द स्टोर। श्रीराम ने मिस्टर मीर चंदानी को कहा, मेरा सपना है पूरे देश में ऐसी चेन ऑफ वॉल्डन बुक स्टोर्स खोलना और आपके बिजनेस को एनुअली 20 to 25% का ग्रोथ देना। अब श्रीराम ने यहां 2 चीजें की। 1, श्रीराम ने अपनी कैपेबिलिटीज कहकर नहीं करके उनके नजरों के सामने दिखाया इन द फॉर्म ऑफ वॉल्डन बुक स्टोर। एंड सेकेंड, श्रीराम ने अपने फ्यूचर को उनके फ्यूचर से जोड़ के उन्हें एक एब्सोल्यूट नंबर दिखाया, जिससे मिस्टर मीर चंदानी को भी ये पता चल गया हाउ क्लियर ही वॉज इन हिज थॉट्स। मिस्टर मीर चंदानी गॉट इम्प्रेस्ड और उन्होंने आगे के डिस्कशंस के लिए श्रीराम को मुंबई बुलाया। ये श्रीराम का फर्स्ट एयर जर्नी था। पहली बार श्रीराम ने एक एयर टिकट खरीदा था और श्रीराम अपने साथ सिर्फ 2 पेज का एक बिजनेस प्लान लेकर आया था। मिस्टर मीर चंदानी वॉज इम्प्रेस्ड, पर उनकी एक शर्त थी। मुंबई के महालक्ष्मी एरिया के एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे उनकी एक प्रॉपर्टी थी। अगर श्रीराम और उसकी टीम इस प्रॉपर्टी को यूज करके अपना बिजनेस आइडिया शुरू करे तो मीर चंदानी विल बी इन। श्रीराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के हां कर दी, पर इस पूरी डील में सबसे बड़ा हाथ था सीनियर मीर चंदानी यानी मिस्टर G.L. मीर चंदानी का। मिस्टर G.L. मीर चंदानी एक बहुत ही शातिर बिजनेसमैन थे। मिस्टर G.L. मीर चंदानी ने कहा, इस बिजनेस आइडिया में 2 मेन इन्वेस्टमेंट्स है, जो है एक प्रॉपर्टी और दूसरा है स्टॉक यानी कि किताबें। प्रॉपर्टी है हमारी महालक्ष्मी के प्राइम एरिया में और जहां तक स्टॉक की बात है, हमारे वेयर हाउसेज बुक से भरे पड़े हैं। खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं,
ये कपल पे पैसा लगा दो। और कुछ इस तरह से एक नई शुरुआत की 28 साल के श्रीराम और 25 साल की अनीता ने। श्रीराम ने मीर चंदानीज के सामने सबसे पहली कंडीशन रखी कि इस बुक स्टोर में सिर्फ मीर चंदानीज के इंडिया बुक हाउस की किताबें नहीं होगी, बल्कि राइवल डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी किताबें होगी। श्रीराम बहुत क्लियर थे कि कस्टमर्स शुड बी द फर्स्ट। जो उन्हें पसंद है हम वो उन्हें देंगे, फिर भले ही वो राइवल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बुक हो। मीर चंदानीज मान गए। सबसे पहला डिसीजन लेना था नाम का। बुक स्टोर का नाम क्या रखे? श्रीराम को एक ऐसा नाम चाहिए था जो सिंपल, मेमोरेबल और एक 5 साल का बच्चा भी याद रख सके। साथ ही नाम ऐसा होना चाहिए था जिसमें वो बुक स्टोर के वैल्यूज झलकते हो। श्रीराम चाहते थे कि ये बुक स्टोर एक प्लेन, सिंपल, ट्रेडिशनल बुक स्टोर ना होके एक ऐसी जगह हो जहां बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, एक बुक लवर से लेकर एक नॉन बुक लवर तक हर कोई आना चाहे। और कुछ इन्हीं एट्रीब्यूट्स को रिफ्लेक्ट करता नाम डिसाइड हुआ, क्रॉसवर्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन था स्टोर का लेआउट। श्रीराम वॉज वेरी क्लियर कि क्रॉसवर्ड स्टोर देश का सबसे बड़ा बुक स्टोर होना चाहिए जहां आपको हर तरह की किताबें मिले। साथ ही अनलाइक रेगुलर बुक स्टोर, कस्टमर्स को आजादी हो कि वो पूरा बुक स्टोर घूम सके, अपनी मर्जी की किताब खुद पिक कर सके, यहां तक कि मन हो तो वहां बैठकर वो किताबें पढ़ भी सके। और इसी को फैसिलिटेट करने के लिए श्रीराम ने स्पेशली वो छोटे वुडन स्टूल्स और वो क्लासिक ब्लैक कलर वाली लाइब्रेरी चेयर्स भी मंगवाई। श्रीराम का सालों का एक्सपीरियंस ने उसे सिखाया कि अगर बड़े बुक स्टोर में आप चाहोगे कि आपका कस्टमर इतनी वाइड वेराइटीज ऑफ बुक्स को ब्राउज करे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉयलेट। यस, ये बहुत ही क्रूशियल इनसाइट था, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइट था। स्टोर में अगर कस्टमर्स के लिए टॉयलेट्स होंगे, पानी पीने की व्यवस्था होगी, तो कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टोर में बिताएगा, ज्यादा बुक्स ब्राउज करेगा और ज्यादा बुक्स ब्राउज करने से ज्यादा बुक्स खरीदने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब जब देश की सबसे बड़ी बुक स्टोर को खड़ा करना था जहां पे हजारों की तादाद में किताबें हो, तो लॉजिकली स्पीकिंग बड़े बड़े शेल्व्स होने चाहिए जिससे मैक्सिमम बुक्स को अकोमोडेट किया जा सके। पर श्रीराम का एक्सपीरियंस कुछ और ही कहता था। श्रीराम ने यह ऑब्जर्व किया कि एवरेज हाइट ऑफ अ वुमेन इन इंडिया इज 5 फीट 1 इंच। श्रीराम चाहते थे कि बुक शेल्फ की हाइट इतनी हो कि एक कस्टमर ना सिर्फ शेल्फ के ऊपर से नीचे सारी बुक्स को देख सके, स्टोर के एक कोने से दूसरे कोने में भी बुक शेल्फ आराम से दिख सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर शेल्फ को सब्जेक्ट वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाए। ये सारी डिटेलिंग्स करना सस्ता नहीं था। 15 अक्टूबर 1992 को पहला क्रॉसवर्ड स्टोर ओपन हुआ, पर मजेदार बात यह है कि देयर वाज नो एडवर्टाइजिंग बजट। श्रीराम ने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की। ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ से बहुत पब्लिसिटी हुई, पर इट वॉज द स्मार्ट वेज इन विच श्रीराम प्रमोटेड हिज स्टोर दैट मेड द डिफरेंस। वीकेंड्स पे फ्री रीडिंग फॉर चिल्ड्रन शुरू हुआ। वीकेंड्स पे बच्चे आते थे और साथ में आते थे उनके पेरेंट्स भी। एक और मास्टर स्ट्रोक जो श्रीराम ने अपनाया वॉज टू कॉल द ऑथर्स टू द स्टोर। स्टोर में बुक लॉन्चेस के लिए ऑथर्स को बुलाया गया और ऑथर्स के साथ आया उस बुक लॉन्च को कवर करने के लिए मीडिया, यानी फ्री में मीडिया पब्लिसिटी ऑफ क्रॉसवर्ड। तीसरा मास्टर स्ट्रोक वॉज दैट टू कीप द स्टोर ओपन ऑन संडेज। जहां बाकी के बुक स्टोर संडे को बंद रहते थे, क्रॉसवर्ड बिकेम द डेस्टिनेशन फॉर फैमिलीज टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। और जब श्रीराम ने अपने सेल्स फिगर्स एनालाइज किए तो उसने पाया कि ऑफ ऑल द डेज संडे को उसका सेल्स पीक पे होता था। इस बात को ध्यान में रखकर श्रीराम ने अपने स्टोर के इन्वेंट्री मैनेजमेंट में थोड़ा सा चेंजेस लाए। बच्चों के सेक्शंस को और बड़ा करके लगभग 20% ऑफ द स्पेस वाज अलॉटेड टू द किड्स सेक्शन। साथ ही स्टोर का 30% से ज्यादा इन्वेंट्री वाज नॉन बुक्स, जैसे कि सीडीज, ग्रीटिंग कार्ड, स्टेशनरीज, गिफ्ट आर्टिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
क्रॉसवर्ड इंडिया का वो पहला स्टोर भी बना जिसने खुद का क्रॉसवर्ड बेस्ट सेलर्स की लिस्ट निकाली। आज भी आप किसी भी क्रॉसवर्ड स्टोर में चले जाओ तो आपको एंट्रेंस पे ही क्रॉसवर्ड बेस्ट सेलर्स का एक शेल्फ दिखाई देगा, और अक्सर ये शेल्फ बन जाता है द ऑथेंटिक कंफर्मेशन कि वो पर्टिकुलर बुक अच्छी ही होगी। साथ ही हर चेकआउट काउंटर पे एक साइन लगाया गया दैट रेड गुड्स एंड सर्विसेज वंस सोल्ड विल बी एक्सचेंज्ड। लेस देन 1% केम बैक टू एक्सचेंज। इस लेवल का ट्रस्ट बन गया था। और ये सारा इनोवेशन सिर्फ फ्रंट एंड तक सीमित नहीं था। 1992 में सारे स्टोर्स मैन्युअली कैश मेमोज यूज करते थे। श्रीराम और अनीता ने एक छोटे से फर्म को हायर किया टू राइट अ सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जब ये बात सीनियर मीरचंदानी के पास पहुंची तो उन्होंने इसे नकार दिया, ये कहकर कि ऐसे बेफिजूल खर्चे के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन अनीता ने सीनियर मीरचंदानी को 5 अलग अलग सेल्स रिपोर्ट्स प्रेजेंट की, वॉल्यूम वाइज, वैल्यू वाइज और कैटेगरी वाइज। मिस्टर मीरचंदानी वॉज इम्प्रेस्ड। 2 साल में क्रॉसवर्ड ने बॉम्बे में अपना नाम कर लिया था, और श्रीराम और अनीता ने मिस्टर मीरचंदानी को कन्विंस कर लिया था कि दिल्ली में भी उन्हें एक क्रॉसवर्ड खोलना चाहिए। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में क्रॉसवर्ड का दूसरा स्टोर खुला। श्रीराम और अनीता और ज्यादा स्टोर्स खोलने के ख्वाब देखने लगे थे, पर मीरचंदानीज वेयर नॉट ओके विद दैट। दूसरी ओर अभी भी इस बिजनेस के लिए बैंक्स लोन देने के लिए तैयार नहीं थी। श्रीराम और अनीता अब एक असमंजस की स्थिति में थे। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्रॉसवर्ड को एक प्रोप्राइटरी बिजनेस बनाए या एक फ्रेंचाइजी बिजनेस। इसी बीच उनके बॉम्बे वाले स्टोर में एक यंग कपल गौरव शाह और सुप्रिया शाह आते हैं। दोनों गौरव और सुप्रिया किताबी कीड़े थे और दोनों चाहते थे कि उनके होम टाउन अहमदाबाद में वो एक बुक स्टोर खोले। अक्टूबर 1995 में गौरव और सुप्रिया क्रॉसवर्ड की पहली फ्रेंचाइजी लेकर अहमदाबाद के मीठा कड़ी एरिया में क्रॉसवर्ड्स खोलते हैं। धीरे धीरे क्रॉसवर्ड अपनी और 2 फ्रेंचाइजी पुणे और बड़ौदा में ओपन करता है। श्रीराम और अनीता को क्रॉसवर्ड को और ज्यादा बड़ा करना था, पर इंडिया बुक हाउस को नहीं। श्रीराम फाइनली कन्विंस्ड IBH टू डाइवेस्ट अ स्टेक इन द कंपनी, और उन्होंने ढूंढना शुरू किया दूसरे नए इन्वेस्टर्स को। यह शायद श्रीराम और अनीता की सबसे बड़ी गलती थी। क्रॉसवर्ड में आया नया इन्वेस्टर ICICI वेंचर्स। क्रॉसवर्ड के नए इन्वेस्टर ICICI वेंचर्स के साथ श्रीराम और अनीता के बहुत सारे मतभेद हुए, और उनके काम करने के तरीके से श्रीराम और अनीता दोनों नाखुश थे। जब श्रीराम ने अपनी कॉलेज आधे से छोड़ दी थी और छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, उस जमाने की एक बात श्रीराम को याद आती है जो मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में भी कही थी। तब श्रीराम ने खुद से कहा था, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जहां आप सुबह उठो और आपको काम पे जाने का मन ना हो, तो ऐसे जॉब में कुछ तो प्रॉब्लम है। ये सेम बात श्रीराम को फिर से याद आती है, जहां वो अब ये सेम फील कर रहा था। 2004 में अनीता ने क्रॉसवर्ड छोड़ दिया, 2006 में श्रीराम ने। तो ये थी ब्रांड टेल अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट बुक स्टोर ऑफ द कंट्री, क्रॉसवर्ड की। मैं हूं अतीक and this was Radio City Brand Tales.